गांव वालों, अगर आप अपनी बंजर जमीन हमें देते हैं तो हम यहाँ एक फैक्ट्री बनाएंगे। आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और गांव में विकास होगा। तभी राजा राम प्रसाद चुपचाप सुन रहे थे। राजा जी देखिए, गांव को आगे ले जाना है तो बदलाव जरूरी है। बनवारी बाबू कह रहे हैं कि हर परिवार को 10,000 रुपए मिलेंगे। श्यामू की यह बात सुनकर बनवारी लाल गुस्सा में बोलते हैं। तो फिर भोगो अपना गरीबी जीवन, या गांव हमेशा गरीब ही रहेगा। बनवारी लाल की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर गरीबी में सच्चाई और सम्मान है तो मुझे अमीरी की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते ही थे कि बनवारी लाल ने एक चाल खेली। एक रात गांव के स्कूल में आग लग गई। अगले दिन शहर से पुलिस आई और चुनमुन को गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास गवाह है कि चुनमुन रात को स्कूल के पास देखा गया था। ये झूठ है। अधिकारी साहब, चुनमुन मेरे साथ उस रात बीमार बूढ़ी मुनियाबाई के घर पर था। मैं इसका गवाह हूँ। माफ कीजिए राजा जी, हमें जांच करनी होगी। उसके बाद यहाँ से पुलिस चले जाते हैं। फिर अगले दिन बूढ़ी मुनियाबाई को डंडे के सहारे चलती हुई चौपाल पर लाया गया। मैं जानती हूँ कि चुनमुन निर्दोष है। उस रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी। राम प्रसाद और चुनमुन पूरी रात मेरी सेवा में थे। अगर वे ना होते तो आज मैं जिंदा ना होती। हाँ हाँ दादी माँ, मैं जानता हूँ कि चुनमुन निर्दोष है। सच्चाई सामने आ गई। स्कूल में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि भोलू का पुराना साथी छब्बू था, जिसे बनवारी लाल ने पैसे देकर भेजा था। जब यह सब सच बाहर आया तो गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया। तभी राम प्रसाद जी कहते हैं, हम फैक्ट्री तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम गांव के बच्चों के लिए नया पुस्तकालय बनाएंगे, जिससे ज्ञान फैले, और खेतों के पास एक छोटी मिल बनाएंगे ताकि किसान अपनी उपज खुद बेच सकें। राजा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब गांव के भले के लिए ही काम करूंगा। आप राजा नहीं बल्कि महाराजा हैं। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया।